आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। एक दहलीज है न्याय की। वैसे तो उसके प्रतिनिधि कई हैं, राज्य से लेकर जिलों तक में, लेकिन ये दहलीज जिसे हम सुप्रीम कोर्ट पुकारते हैं सबसे बड़ी है। इसीलिए सर्वोच्च अदालत कहलाती है, जो रूल ऑफ द लैंड है। जिस नियम और कानून से देश चलता है, उस संविधान के इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या का भी अख्तियार इसी को है। सबसे ज़रूरी जिन मौलिक अधिकारों को पाकर हम इतराते हैं, फूले नहीं समाते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई उसको दबोचने की या छीनने की कोशिश करता है तो क्या आम और क्या खास, हर कोई इस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट को आज हम जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। किस तरह एक लंबी यात्रा कर सुप्रीम कोर्ट आज यहाँ पहुँचा, पहले जज कौन थे, इसके इतिहास क्या है, आज ज्ञान ध्यान में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। 4 जनवरी 2023 शनिवार का दिन न्यायपालिका के इतिहास के लिए अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, जिसमें सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। विषय जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी वो था बदलती दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका। एक बात मैं आपको यही बता दूं कि 4 फरवरी को स्थापना दिवस मनाने की ये जो शुरुआत हुई, उसके पीछे की सोच ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अपना कोई दिवस या उससे जुड़ा कोई समारोह नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आयोजित होने वाला मुख्य उत्सव अब तक सिर्फ संविधान दिवस ही रहा है। अगर हम इतिहास में दाखिल हो पाते हैं कि ब्रिटिश राज्य में 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पर भारत में सबसे ऊंचे अपीलीय कोर्ट की नींव पड़ी। 1947 में हम आज़ाद हुए और 1950 में गणतंत्र बने। इसके 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया, जिस सुप्रीम कोर्ट को आज हम जानते हैं। लेकिन 1937 के फेडरल कोर्ट तक आने की यात्रा भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि एक मायने में भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था साल 1744 में ही शुरू हो गई थी, जब कोलकाता यानी तब के कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। ये कोर्ट उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट था। उस दौर में फोर्ट विलियम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट माना जा रहा था, लेकिन तब इसका दर्जा ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट के तौर पर ही किया जाता था। उस वक्त भारत में केवल 2 ही कोर्ट हुआ करती थी। पहली थी कंपनी कोर्ट और दूसरा राजा कोर्ट। लेकिन साल 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के दस्तक देने के बाद ही खत्म हो गया। दरअसल 1857 की क्रांति से पहले भारत के अधिकतर भागों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, लेकिन विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भंग कर दिया और भारत में महारानी का शासन शुरू कर दिया गया। अब महारानी के शासन के साथ कई चीज़ें बदली और इसका बड़ा असर न्यायिक प्रणाली पर भी पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम को हटाकर देश का पहला हाई कोर्ट कोलकाता, तब के कलकत्ता में स्थापित किया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ बॉम्बे और मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा भी यहीं से शुरू हुई। साल 1931 में जब राजधानी कलकत्ता से उठकर दिल्ली पहुंची और ब्रिटिश शासन में बदलाव हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली पहुंच गया। फिर साल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। असली सुप्रीम कोर्ट की रूपरेखा यहीं से तैयार हुई। आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस की बनाई दिल्ली में इस कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई। 1 अक्टूबर को जब कोर्ट ने काम शुरू किया, तब सर मॉरिस गोयर को पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुना गया। उनके साथ सर मोहम्मद सुलेमान और MR जयाकर को भी जज नियुक्त किया गया। हालांकि उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ लंदन के जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। एक और बात, पाकिस्तान के कराची में भी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। आज़ादी के बाद कोर्ट का भी बंटवारा हुआ। इसके बाद कराची की फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया और इसे कराची से हटाकर इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया। इधर जहां से हमने बातचीत शुरू की थी, 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट बदलकर देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया। अस्तित्व में आने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया।
हीरालाल जे कानिया देश के पहले चीफ जस्टिस बने। 1958 में सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करके संसद भवन परिसर से नई दिल्ली के तिलक मार्ग पर लाया गया। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की एक छोटी सी यात्रा आपको सुनाई। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। इसका प्रोडक्शन किया है शुभम तिवारी ने। कोई और विषय जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।